और हार्दिक नमन। स्वागत है विश्व शांति दर्शन चैनल में, जिसकी अवधारणा का गौरव जाता है विश्व धर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड़ जी को, जो विगत 4 दशकों से विश्व में शांति की संस्कृति के प्रसार और प्रचार के लिए कार्यरत हैं। आप देख रहे हैं संत धारा के वीडियो। महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है, लेकिन आज की जनरेशन इन महान संतों की कथाओं और कहानियों से बहुत ज्यादा परिचित नहीं है। इसीलिए इस कमी को विश्व शांति दर्शन संत धारा के वीडियोस के माध्यम से पूरा कर रहा है। संत धारा प्रोग्राम के वीडियोस आंध्र प्रदेश के बी जनार्दन राव की रिसर्च और अनुसंधान और उनके द्वारा कई स्रोतों से एकत्र किए गए संकलन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित है। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर के मध्यकालीन भारत में धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण में योगदान का जिक्र किया था कि शंख की ध्वनि के कारण विराम लेना पड़ा। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मध्यकालीन युग के इतिहास में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर नाम की एक धर्मनिष्ठ और परोपकारी रानी थी, जिनका मालवा साम्राज्य में शासन मराठा इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा किए गए कार्यों से उन्हें एक संत का दर्जा मिला था। वो एक धर्मनिष्ठ नारी थी, जिन्होंने उस समय प्रचलित प्रदूषित वातावरण को पुनर्जीवित किया और मराठा साम्राज्य में अपने उदार शासन के साथ धार्मिक पुनर्जागरण किया। रानी की उपस्थिति ने देश का मान बढ़ाया। जी हाँ, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई कई राजनीतिक पहलुओं में माहिर थी और अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता में पारंगत। उन्होंने अपने शासन के दौरान संकट के समय में अपने धैर्य का प्रदर्शन किया, जिसकी पेशवा सहित सभी समकालीन राजाओं ने भूर प्रशंसा की। अहिल्याबाई का मानना था कि राज्य की संपत्ति का उपयोग उसकी प्रजा के कल्याण के लिए और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। जिस शिष्टता और संभाव के कौशल के साथ पुण्य श्लोक अहिल्याबाई ने अपने राज्य के सभी उच्च और निम्न लोगों के कल्याण के लिए काम किया और राज्य में हर जगह अद्वितीय शांति और समृद्धि हासिल की, वो अतुलनीय है। राज्य के वफादार सैनिक जो युद्ध में मारे गए थे, उनके परिवार की हमेशा उनके शासन द्वारा देखभाल की जाती थी। अहिल्याबाई ने कई युद्धों में सेना का नेतृत्व किया। वह एक बहादुर योद्धा और कुशल धनुर्धर थी और हाथी की पीठ पर बैठकर वीरता के साथ युद्ध में भाग लेती थी। रानी के शौर्य की घटनाओं ने उन्हें एक उच्च कोटि का शासक बना दिया था और अपनी सेना के कमांडर से लेकर आम नागरिक तक उन्हें पूर्ण समर्पण और सम्मान देता था। मालवा की भूमि का ये कण कण जिस पे निहाल है, शिवजी आधार है, गुरुवर मल्हार है, ऐसी सरकार जो अहिल्या है। अहिल्याबाई की निर्विवाद स्थिति एक न्यायपूर्ण और कुशल शासक के रूप में उनके असाधारण गुणों के कारण थी। उन्होंने राज्य के ट्रस्टी के रूप में शासन किया। हाँ, उन्होंने कभी पर्दा नहीं किया और दैनिक कार्यकाल में वे आम लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध थी। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई न्यायप्रिय और निष्पक्ष थी। प्रत्येक शिकायत को वे व्यक्तिगत रूप से सुनती थी। उनकी प्रजा को उनकी उदारता पर अटूट विश्वास था और वो अपील की अंतिम अदालत भी थी, जिससे कोई भी सामान्य या कुलीन न्याय या सहायता पाने की आशा के साथ उनसे संपर्क कर सकता था। उनकी न्यायप्रियता की एक कहानी है जो मैंने बचपन में सुनी थी। कहते हैं एक बार इंदौर नगर में एक रास्ते से पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर के पुत्र मालोजी राव का रथ निकला। तभी अचानक एक हाल ही में पैदा हुआ गाय का बछड़ा उनके रथ के सामने आ गया। गाय अपने बछड़े को बचाने दौड़ी, मगर मालोजी राव का रथ गाय के बछड़े को कुचलता हुआ आगे निकल गया। किसी ने उस बछड़े की परवाह नहीं की। गाय बछड़े के निधन से स्तब्ध और आहत होकर बछड़े के पास ही सड़क पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अहिल्याबाई वहां से गुजरी। रानी ने गाय को और उसके पास पड़े मृत बछड़े को देखकर घटनाक्रम के बारे में पता किया। सब कुछ जानने के बाद अहिल्याबाई ने दरबार में मालोजी की पत्नी मीनाबाई से पूछा, यदि कोई व्यक्ति किसी माँ के सामने ही उसके बेटे की हत्या कर दे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए? उन्होंने पूछा।
मालोजी की पत्नी ने जवाब दिया, उसे प्राणदंड मिलना चाहिए। देवी अहिल्याबाई ने मालो राव को हाथ पैर बांधकर मार्ग पर डालने के लिए कहा और फिर उन्होंने आदेश दिया कि मालोजी को मृत्युदंड रथ से टकरा कर दिया जाए। यह कार्य कोई भी सारथी करने को तैयार नहीं था। देवी अहिल्याबाई तो न्यायप्रिय थी, अतः वे स्वयं ही मां होते हुए भी इस कार्य को करने के लिए रथ पर सवार हो गई। वे रथ को लेकर आगे बढ़ी थी कि तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। हाँ, अनयूजुअल। वही गाय फिर रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे जितनी बार हटाया जाता उतनी बार पुनः पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती। गाय के इस व्यवहार को देखकर, यह दृश्य देखकर मंत्री परिषद ने देवी अहिल्याबाई से मालोजी को क्षमा करने की प्रार्थना की। उस तरह गाय ने स्वयं पीड़ित होते हुए भी मालोजी को क्षमा करके उनके जीवन की रक्षा की। इंदौर में जिस जगह यह घटना घटी थी उस स्थान को आज भी गाय के अड़ जाने के कारण आड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई पक्षपात, अयोग्य व्यक्तियों की महत्वपूर्ण पदों पर मनमानी नियुक्तियों और उच्च पदों के लिए चापलूसी करने वालों के चयन के सख्त खिलाफ थी। उन्हें चापलूसी से सख्त नफरत थी। प्रत्येक नववर्ष के दिन विद्वान, लिपिकों और अन्य अधिकारियों को उनके द्वारा अच्छी सेवा और उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता था। अहिल्याबाई सरकार के मामलों को संभालने में नम्र, निष्पक्ष और स्पष्टवादी थी। 18वीं शताब्दी के दौरान अहिल्याबाई ने मध्य भारत के एक बड़े हिस्से में जहां अशांति और अराजकता का बोलबाला था, वहां शांति और सुरक्षा की व्यवस्था बनाई। वो अपने दान के लिए मशहूर भी थी और पूरे भारत में देश के सभी धार्मिक स्थानों पर कई निर्माण कार्य किए। उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य में बल्कि अन्य स्थानों पर भी पौराणिक महत्व वाले कई मंदिरों का निर्माण किया। अगर कोई मंदिर या घाट जिसका कोई नाम नहीं है अगर, तो लोग इसका श्रेय अहिल्याबाई को ही देते हैं। उनका नाम देश के सभी धार्मिक स्थलों पर धर्मार्थ संस्थाओं का एक पर्याय बन गया। 18वीं शताब्दी में चारों ओर युद्ध, अस्थिरता और शांति के बावजूद उस अवधि के दौरान अहिल्याबाई का सबसे स्थिर शासन था। प्रजा के सुख और शांति का आनंद मालवा के इतिहास में अभूतपूर्व था, जिसकी समृद्धि में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई ने अपने 30 वर्षों के शासन के दौरान एक अजीब और गरीब सांत्वना और तृप्ति की भावना महसूस की होगी। उनका उदार शासन उन्हें भारत के लंबे इतिहास में सबसे दरिया दिल शासकों में स्थान देने का अधिकार देता है। अपनी प्रजा और उसके कल्याण के लिए तथा हिंदू भावना के पुनरुत्थान और पूरे देश में लूटे गए हिंदू मंदिरों के पुनर्जीवन के लिए आज तक लोग पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई को एक कर्मयोगी और राजयोगी के अतिरिक्त एक संत के रूप में भी देखते हैं। शंखनाद फिर एक बार याद दिला रहा है कि समय हो गया है इस एपिसोड को विराम देने का। अगली बार फिर प्रस्तुत होगा संत धारा का एक नया वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।